सभी को नमस्कार। आज की योग साधना कक्षा में आपका स्वागत। दोनों हथेलियों को इस प्रकार से मिला लें, दोनों हथेलियों को ग्रिप कर लें और जो इंडेक्स फिंगर है इसको आप सीधा रखें। दोनों हाथों को सर के ऊपर रखें इस प्रकार से। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले जाएं अधिक से अधिक ऊपर। आंखें कोमलता से बंद, भुजाओं को अधिक से अधिक ऊपर की ओर तानेंगे और अपने ध्यान को ले आएंगे आती जाती श्वासों पर। श्वास को धीरे धीरे भरना शुरू करें। पहले पेट फूलेगा, फिर छाती फूलेगी, कंधे हल्के से ऊपर। कुछ क्षण के लिए श्वास को रोक लें। आपकी कमर बिल्कुल सीधी है, कोहनी सीधी है, इंडेक्स फिंगर आपस में मिली हुई हैं। और जब आप धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे तो हथेलियों को वापस सर के ऊपर रख लें। इस क्रिया को आप बारंबार दोहराएंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले जाएंगे अधिक से अधिक ऊपर। पहले पेट फूलेगा, फिर छाती फूलेगी, कंधे हल्के से ऊपर, मूल बंद लगा लें। श्वास को रोक लें कुछ क्षण के लिए, जितनी आप में क्षमता है उतना रोकें। और जब श्वास को ना रोका जाए तो धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। हथेलियों को वापस सर पर ले आएंगे। कंधे नीचे, छाती अंदर, पेट अधिक से अधिक अंदर, पेट अधिक से अधिक अंदर करके पुनः रोक लें। इसको दोहराते जाएं। भुजाएं कानों के पीछे रहें, कानों के पृष्ठभाग से सटी रहें। कोहनियां बिल्कुल सीधी, कमर को अधिक से अधिक सीधा रखें और प्राण वायु को पेट तक जाने दें। धीरे धीरे वापस हथेलियां दोनों सर के ऊपर ही रखें। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और अधिक ऊपर करें भुजाओं को। मूल बंद लगा लें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी करके बैठें। ध्यान आपका आती जाती श्वासों पर हो, हर श्वास आपकी जानकारी में हो। दोनों भुजाओं को सामने की ओर लाएं, अध खुली मुट्ठियां। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर और श्वास निकालते हुए नीचे। 3 बार धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद उसमें गति देंगे। लेफ्ट कोहनी अपनी आसन से टिका लें। लेफ्ट साइड झुक जाएं, कमर से लेफ्ट साइड, राइट हथेली से
साइड चेंज, राइट कोहनी, कोहनी से कलाई तक का भाग आसन से टिका लें, लेफ्ट हैंड ऊपर, कमर सीधी, दोनों भुजाएं अधिक से अधिक पीछे लेके जाएंगे, कोहनी आसमान की ओर। वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। अपने ध्यान को आती जाती श्वासों पर रखें। श्वास को सामान्य से थोड़ा गहरा भरें और श्वास को शरीर के अंदर जाता हुआ देखें। हथेली को पलट दें, चिन्ह मुद्रा, और श्वास द्वारा प्रभावित क्षेत्र पर ध्यान को केंद्रित करें। आप महसूस करेंगे कि बहुत ही आसानी से श्वास नाभि तक जा रहा है। नाभि के आसपास का क्षेत्र अधिक प्रभाव में है। जो तीनों उंगलियां सीधी हैं इनको कस के मोड़ लें, चिन्मय मुद्रा। दोनों हथेलियां घुटनों पर ही रखें, घुटनों से आगे ना लेके जाएं। सामान्य से थोड़ा गहरा श्वास लें और छोड़ें और शरीर के प्रभावित क्षेत्र पर ध्यान को केंद्रित करें। आप महसूस करेंगे कि कंठ से डायाफ्राम तक का क्षेत्र अधिक प्रभाव में है। आपकी प्राण वायु कंठ से लेकर डायाफ्राम तक के क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। आपके लंग्स प्राणवायु से परिपूर्ण हो रहे हैं। पहले से अधिक आप प्राणवायु ग्रहण कर पा रहे हैं। हमारे शरीर में प्राण हैं, इसीलिए प्राणी कहलाते हैं। और ये जो हम वायु ग्रहण करते हैं, इसकी अंतरंग शक्ति ही प्राण है। पहले आपने ज्ञान मुद्रा लगाई, फिर चिन्ह मुद्रा, फिर चिन्मय मुद्रा। अब आप लगाएंगे आदि मुद्रा। अंगूठा मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी कस के बंद कर लें। दोनों मुट्ठियों को घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, चेहरे की प्रसन्नता को बढ़ा दें और शरीर में होने वाले, प्रभावित होने वाले क्षेत्र पर ध्यान को केंद्रित करें। आप महसूस करेंगे कि कंठ से ऊपर कपाल तक का क्षेत्र अधिक प्रभाव में है। कंठ से नीचे या तो श्वास जा ही नहीं रहा या बहुत कम मात्रा में जा रहा है। मुट्ठी को थोड़ा और कस लें। हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम मुद्राओं द्वारा अपनी प्राण वायु को किसी भी क्षेत्र विशेष में प्रवाहित कर सकते हैं। इस समय आपका ईएनटी डिपार्टमेंट विशेष रूप से प्रभाव में है।
आपके ब्रेन्स के सेल्स रिजुविनेट हो रहे हैं, उनको नई शक्ति मिल रही है। मुट्ठी को खोल लें, शांत बैठें, ध्यान को आती जाती सांसों पर ही रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें। आज हम 4 आसन नहीं 5 आसन करेंगे, जो कि शंख प्रक्षालन में बहुत ही लाभकारी हैं। शंख का अर्थ है आंतें, प्रक्षालन का अर्थ है धोना। आंतों को धोने की क्रिया को शंख प्रक्षालन कहते हैं। और ये शंख प्रक्षालन की क्रिया हम अक्सर पानी पीकर करते हैं, लेकिन आज हम इस क्रिया को बिना पानी पिए करेंगे। जिसको भी कॉन्स्टिपेशन रहती हो, वो इन पांचों आसन को अगर नियमित रूप से करें तो उनकी कॉन्स्टिपेशन दूर होगी। और एक नियम बना लें कि सुबह उठें, पानी पिए, इन 5 आसन को करें और उसके बाद आप पेट साफ करने जाएं। तो पहला जो आसन है, वैसे तो इस आसन को हम खड़े होकर करते हैं, लेकिन हम वज्र आसन में आ जाएं, बैठेंगे। और जो पहला आसन है शंख प्रक्षालन के लिए, वो है ताड़ासन। तो दोनों हथेलियों को ग्रिप कर लें, हथेलियों को पलट दें और श्वास भरते हुए भुजा को तानते हुए ले जाएं ऊपर की ओर। अधिक से अधिक ताने और ताने। कमर बिल्कुल सीधी, कोहनी बिल्कुल सीधी, भुजाएं कानों के पीछे, हथेलियां आसमान की ओर। श्वास भरा हुआ। जितनी देर रोक सकते हैं रोकें। ना रोका जाए तो दोनों हथेलियों को वापस सर के ऊपर ले जाएं। इसको हम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे हर आसन को। वैसे आपको 5 बार रिपीट करना होता है, लेकिन हम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ताने, कोहनी बिल्कुल सीधी, थोड़ा और ताने और श्वास भरकर रोक लें। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, भुजाएं दाएं बाएं से धीरे धीरे वापस लाएं। आप इस आसन को खड़े होकर कर सकते हैं, घुटनों के बल खड़े होकर या पंजों के बल खड़े होकर, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। पहले हमने जो आसन किया वो किया ताड़ासन। दूसरा आसन अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तो दोनों हथेलियों को ग्रिप कर लें, दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं ऊपर, श्वास भरकर और ताने और राइट साइड कमर से झुके। भुजा कानों के साथ ही सटी रहेगी। मध्य में आ जाएं, लेफ्ट साइड कमर से झुकें। पुनः मध्य में आ जाएं, श्वास भरकर थोड़ा और ताने, राइट साइड कमर से झुकें। मध्य में आए, श्वास भरकर थोड़ा और ताने, लेफ्ट साइड कमर से झुकें।
मध्य में आए, दोनों भुजाएं दाएं बाएं से तानते हुए वापस। पहले हमने ताड़ासन करा, फिर तिर्यक ताड़ासन किया। अब हम एक आसन करेंगे, कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, घुटनों के बल आप आ जाए, घुटनों के बल आए, पंजों को खड़ा कर लें, दोनों भुजाएं सीधी, हाथों की 5 उंगलियां मिली हुई, राइट साइड ले जाएं दोनों भुजाओं को। दोनों भुजाओं का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करें, अधिक से अधिक राइट साइड जाएं। कमर भी राइट साइड ट्विस्ट होगी, गर्दन भी राइट साइड ट्विस्ट होगी। हथेलियों के डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अधिक से अधिक राइट साइड। दोनों हथेली के डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सीधा आ जाएं, लेफ्ट साइड। कमर भी लेफ्ट, गर्दन भी लेफ्ट, और रुकेंगे। मध्य में आए, एक बार और करेंगे। हथेलियों का डिस्टेंस मेंटेन करें, जितना कंधों का डिस्टेंस है उतना हथेलियों का डिस्टेंस रखें, राइट साइड। मध्य में आए, लेफ्ट साइड। मध्य में आए, वापस। 3 आसन हमने करे, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ आसन, कटी चक्र आसन। 2 आसन हम और करेंगे, तिर्यक भुजंग आसन और उदर आकर्षण आसन। तो पहले हम तिर्यक भुजंग आसन करेंगे, पेट के बल आ जाएं, भुजंग आसन की स्थिति लेंगे। हाथों की 5 उंगलियां मिला के रखें, एड़ी, पंजे, घुटने, टखने मिले हुए। गर्दन को राइट साइड घुमाएंगे और बंद आंखों से दोनों एड़ियों को देखें। गर्दन लेफ्ट साइड, बंद आंखों से दोनों एड़ियों को देखें। दोनों एड़ियां मिली हुई हैं, टखने मिले हुए हैं, घुटने मिले हुए हैं। आप कर रहे हैं तिर्यक भुजंग आसन, और ये आसन लाभकारी है शंख प्रक्षालन में। शंख का अर्थ होता है आते, प्रक्षालन का अर्थ होता है धोना। आंतों को धोने में ये आसन सहयोगी हैं। धीरे धीरे वापस हथेली पर हथेली रखें, चिन्ह उसके ऊपर रखें, कुछ देर श्वास को संभालने करें।
हथेलियों पर भार देते हुए यहीं से आ जाए वज्रासन में। 4 आसन हमने कर लिए हैं, अब 5वां आसन करेंगे, उद आकर्षण आसन। आप वज्रासन में बैठे हुए हैं, राइट पंजे को आप राइट पंजे को आप खड़ा कर लें। राइट जो एड़ी है आपकी, वो लेफ्ट घुटने से स्पर्श कर लें, या अपना जो पांव का अंगूठा है इसको आप घुटने से स्पर्श कर लें। इस दोनों हथेलियों से राइट घुटने को ग्रिप करें, पेट से लगाएं और दबाएं, और गर्दन राइट साइड। आपकी जो राइट लेग है उससे आपका यकृत यानी लीवर दबता हुआ साइड को चेंज कर लें। जो घुटना आपने खड़ा किया हुआ है इसको लेटा लें, लेटे हुए घुटने को खड़ा कर लें। जो आपका ये पांव का पंजा है इसको भी आप खड़ा रखें। दोनों हथेलियों से लेफ्ट घुटने को ग्रिप करें। आपकी जो पेनक्रियाज है लेफ्ट साइड में, आपकी पेनक्रियाज है दबती हुई गर्दन लेफ्ट साइड। पुनः साइड चेंज करें। जो घुटना आपका उठा हुआ है इसको नीचे लिटा दें, पीछे के पंजे को खड़ा रखें। जो घुटना लेटा हुआ है इसको खड़ा कर लें, पांव का अंगूठा घुटने के साथ लगा हुआ, दोनों हथेलियों से घुटने को ग्रिप करें। आपका यकृत दबाव में, गर्दन लेफ्ट साइड। साइड चेंज। धीरे धीरे वापस यहीं से आ जाएं कमर के बल। दोनों हथेलियां कमर के नीचे, कोहनियों का स्टैंड बना लें, एड़ी पंजे मिला लें, पंजों को आगे की ओर तान लें और गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे बहुत धीरे धीरे।
विपरीत दिशा में। गर्दन को पीछे की ओर कर लें, दोनों टांगों से साइकिलिंग करेंगे। रिवर्स डायरेक्शन। वापिस शवासन। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों हथेलियां आसमान की ओर, दोनों भुजाएं शरीर के निकट, हाथों की उंगलियां सीधी व ढीली।
एड़ी पंजे मिलाई, पंजे ताने, दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं सर की ओर। श्वास भरें, ताने भुजाओं को ऊपर की ओर, पंजों को नीचे की ओर। नाभि से नीचे का भाग नीचे की ओर ताने, नाभि से ऊपर का भाग ऊपर की ओर ताने। शरीर की 206 हड्डियां, हड्डियों के जोड़, साथ की मांसपेशियां, सभी प्रभाव में शरीर को ढीला छोड़ें। राइट साइड करवट लें, राइट कोहनी का सहारा लें, आसन पर बैठें। हाँ, और अब समय है उस महान क्रिया का जिसको हम कहते हैं हंसी। मस्ती भरी मधुर हंसी, सब मिलकर करेंगे एक साथ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। यस, अब हम करेंगे नेत्र सुरक्षा क्रिया और उसके बाद चर्चा करेंगे अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की। यस, दोनों हाथ नेत्र सुरक्षा मुद्रा में रखें। अंगूठे के साथ वाली फिंगर, इंडेक्स फिंगर को मोड़ें, अंगूठे के मूल में लगाएं। अंगूठा पीछे की ओर रहेगा, बाकी तीनों उंगलियां सीधी पृथ्वी की ओर इंगित होती हुई। कमर गर्दन सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलें, भ्रिकुटी के मध्य में देखें, नासागर को देखें, क्रमवार दिखते जाएं। कमर सीधी रहे, कमर में कोई मोड़ ना हो, कोई कर्व ना हो कमर में। आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलें, दोनों पुतलियां राइट साइड लेफ्ट साइड क्रमवार देखें। आंखें कोमलता से बंद, डायगनल देखें, राइट साइड कॉर्नर लेफ्ट थंब क्रमवार देखें। साइड चेंज, लेफ्ट कॉर्नर राइट थंब क्रमवार देखें। आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलें, पुतलियों को गोलाकार घुमाएं क्लॉकवाइज, बहुत धीरे धीरे। एंटी क्लॉकवाइज पुतलियों को घुमाएं।
आंखें कोमलता से बंद, दोनों हथेलियों का कप बनाएंगे, आंखों पर इस प्रकार रखें कि बाहर का प्रकाश अंदर ना आए, ब्लिंकिंग करें। दोनों आंखों को कसकर खींचें, ये आंखों की अंगड़ाई है। पुनः ब्लिंकिंग करें। आंखें कोमलता से बंद, मध्यम उंगली से आंखों को स्पर्श करेंगे 3 बार। आंखों के कोने जो नाक की तरफ है, मध्यम उंगली से 3 बार गोलाकार घुमाएं, 3 बार नीचे की ओर करें। ईयर होल्स खुलते हुए, आंखें स्वस्थ होती हुई। आहा। अब हम अग्रसर होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे 5 कोशों की। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो कुछ हम खाते हैं, जो भी अन्न हम खाते हैं, जब तक वो थाली में है वो एक अन्न है, लेकिन जैसे ही हमने मुंह के द्वारा उसे ग्रहण कर लिया, वो हमारा शरीर बन गया, वो हमारे इस शरीर का हिस्सा बन गया। तो जो हम खाते हैं उससे सबसे पहले रस बनता है। क्या बनता है? रस बनता है। उसके बाद रक्त बनता है। मैं बात कर रहा हूँ सप्त धातु की। वो 7 कौन सी धातुएं हैं जो हम खाते हैं तो हमारे शरीर में बनती हैं। तो पहले जो कुछ हम खाते हैं उससे रस बनता है। अगर मैं उसको नंबर 1 इंडिकेट करूं, उससे हमारा रक्त बनता है। उसके बाद मांस बनता है, फिर मेद बनता है, फिर अस्थि बनती है, फिर मज्जा बनता है, और उसके बाद ओज बनता है। तो सबसे पहले जब हमने अन्न खाया, उससे हमें रस बना, उस रस से रक्त बना, उस रक्त से मेद बना। मेद, मेद किसको कहते हैं? मेद कहते हैं पहले रस, रक्त के बाद मांस बना। मांस हमारे कहते हैं मसल को, मसल के बाद उससे मेद बना। मेद कहते हैं कि मांस के आगे का जो फैट बनता है उसको हम मेद कहते हैं। उसके बाद अस्थि, अस्थि कहते हैं हम बोन को, और अस्थि से बनती है मज्जा जिसको कहते हैं बोन मैरो, और उसके बाद शुक्र यानी वीर्य बनता है। और इन सब धातु के बाद बनता है ओज। ओज कहते हैं जिसको हम ओरा बोलते हैं, जो कि आदमी की एक पर्सनैलिटी में नजर आता है। तो ये सारा प्रोसेस है जो कुछ हम खाते हैं। तो खाना कैसे है? कोई भी अन्न जब हम खाते हैं तो उसको प्रॉपर लेना है, यानी उसको प्रॉपर तरीके से चबाना है, जिससे कि वो इन 7 प्रक्रियाएं से गुजरकर हमारे शरीर को वो लाभ दे सके जिस लाभ के लिए हम वो अन्न खा रहे हैं। अब हम बात करते हैं 5 कोशों की। ये 5 कोश एक 5 कवरिंग की तरह है। और ये कवरिंग क्या है? एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक नारियल लिया, एक नारियल, नारियल, और उस नारियल के ऊपर जो कवरिंग है, जो उसके बाल हैं, पहले हम उसको निकालते हैं। तो वो जो नारियल नजर आता है वो हमारा अन्नमय कोश है, यानी कि जो बाहरी परत है किसी भी चीज की वो अन्नमय कोश है। इस प्रकार हमारे शरीर का ये जो बाहरी आवरण हमें नजर आता है, ये अन्नमय कोश है। ये स्थूल शरीर है, ये मैक्रो बॉडी है। जिस प्रकार नारियल के ऊपरी भाग को हमने पहले देखा, उसके बाद उसको छीला, तो उसके ऊपरी भाग को हमने छीला तो अंदर जो गोला नजर आया वो हमारा दूसरा कोश है, जिसको हम कहते हैं प्राणमय कोश। तो बाहरी आवरण को हमने कहा अन्नमय कोश। इसके धीरे धीरे हम अंदर की ओर यात्रा करेंगे तो दूसरे आवरण को हमने कहा प्राणमय
यानी कि इसके शरीर के अंदर भी हमारा एक कोश है जिसको हम कहते हैं प्राणमय कोश। इसकी भी हम और चर्चा करेंगे। जो तीसरा आवरण है वो है मनमय कोश। जो चौथा आवरण है इसको हम कहते हैं विज्ञानमय कोश। और जो पांचवा आवरण है उसको हम कहते हैं आनंदमय। यानी अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की हमें यात्रा करनी है। और उस यात्रा को हम दोबारा से नारियल के तौर पे समझते हैं कि उसके ऊपरी आवरण को जब हम हटाते हैं तो उसके नीचे एक दूसरी परत निकलती है। और जब हम उसके बाहरी जो सख्त खोल है उसको हम हटाते हैं तो उसके अंदर मुलायम सी गिरी निकलती है। उसके अंदर जल होता है जो कि मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। उसके अंदर जो मिलता है वो निकलती है मलाई। तो वो जो मलाई है वहां तक अगर हमें पहुंचना है तो हमें इन पांचों कोशों की यात्रा करनी होगी। और अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की ओर जाना। तो इस यात्रा को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? उसके लिए हमें अपने प्राणों का सहारा, अपने श्वासों का सहारा लेना होगा। उन श्वासों के सहारे से और उन प्राणों के सहारे से हम इस यात्रा को पा सकते हैं। तो ये जितनी भी बातें हमने बताई ये सारी बातें प्राणायाम के अंतर्गत ही आती हैं। और हमें बाहरी शरीर से अपने अंदरूनी शरीर की यात्रा करनी है प्राणायाम के माध्यम से। एक प्राणायाम अब हम जो करेंगे वो हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। और इससे हम प्राणमय कोश की सहायता से अपने आनंदमय कोश पे पहुंचने का प्रयास करें। तो लेफ्ट हैंड को हम ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, राइट हैंड को प्राणायाम मुद्रा में रखेंगे। राइट हैंड से राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास करेंगे। कुछ क्षण के लिए रोकेंगे, अंगूठे को हटाएंगे, राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालेंगे। कुछ क्षण के लिए पुनः रोकेंगे, फिर राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरें, रोकें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकालें और रोकें। ये आपकी एक आवृत्ति होगी। इस प्रकार आवृत्तियों को आप दोहराएंगे। जिस प्रकार आप अनुलोम विलोम में श्वास को लेते हैं, छोड़ते हैं, रोकते नहीं हैं, लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपको श्वास को भी है कितना रोकना है, जितनी आप इच्छा। अगर आप 10 की गिनती में श्वास लेते हैं तो कोशिश करें 10 की गिनती में रोकें, 10 की गिनती में निकालें, 10 की गिनती में पुनः शुरू करें इस क्रिया को। कमर गर्दन को सीधा रखें, चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें। यदि आपको लगता है कि 5 तक की गिनती ही काफी है तो आप 5 तक की गिनती में लें, 5 में रोकें, 5 में छोड़ें। अपनी क्षमता के अनुसार करें। यदि आपको लगता है 10 की गिनती कम है तो आप गिनती को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार।
अंतिम आवृत्ति में लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालें, आवृत्ति को विधि पूर्वक पूर्ण करें और शांत बैठें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की यात्रा के लिए जो प्राणायाम आप कर रहे हैं ये बहुत ही लाभकारी हैं। अभी हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, शुरू में हमने भस्त्रिका का चौथा चरण किया, वो भी लाभकारी है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली दो उंगलियां आंखों पे रखें, बाद की दोनों उंगलियां होठों पर, कोहनियां कंधों की सीध में, दोनों अंगूठे कान के अंदर। श्वास भरें, मधुर गुंजन करें, नासिका द्वारा श्वास भरें। शांत बैठें, कमर गर्दन सीधी करें, शांत बैठें, चेहरे की प्रसन्नता को बढ़ा दें। एक प्राणायाम और करेंगे, कपालभाति प्राणायाम। विधि आप सबको मालूम है, शुरू करें। मूल बंद लगा के रखें, अंतिम आवृत्ति में श्वास बाहर निकालें, बाह्य कुंभक त्रिभुवन। पेट को ढीला करें, धीरे धीरे श्वास भरें, आंतरिक कुंभक पुनः त्रिभुवन।
शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में गहरा लंबा श्वास करेंगे। ओम की लंबी ध्वनि करेंगे। श्वास करें। सभी हाथ जोड़ लेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ समझेंगे। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सब कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करेंगे। थोड़ा तेज और तेज और तेज। और इस घर्षण से अर्जित आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा को अपने मुखमंडल और शरीर पर लगाएं। आपका दिन शुभ हो। इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।